एग्ज़ाम कोई भी हो, पीवाईक्यू और सिलेबस के बिना वो अधूरा ही है। पीवाईक्यू एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा मिरर है, यहाँ से एग्ज़ाम लेवल पता चल जाता है। वैसे ही इसीलिए हम एसएससी सीजीएल का रिवीजन प्लान के थ्रू पीवाईक्यू का एक एक सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और स्मार्ट अप्रोच भी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। 12 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट 2025 का जो एडिक्वेटिव बेस क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आज एक और नया कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन के अंडर एक चैप्टर आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और उन फ्रैक्शन में भी जो आता है उनको हम बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन। अगर इस बेस में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे लेडर फ्रैक्शन। इसको करने का बेसिक तरीका तो जो होता है नॉर्मल आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है स्मार्ट अप्रोच को देखेंगे, उसी स्मार्ट अप्रोच के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में लौट आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे उसी क्वेश्चन का एक सिंपल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिया है। तो 1+1/1+1/1+2/3। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक फॉर्म बताएंगे। फ्रैक्शन मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पे x/y लिखता हूँ, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए ये जो ऊपर वाला है लिखा हुआ, ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो आप मान के चलिए ऐसा, न्यूमरेटर लिखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखिए। जितना 1 है यहाँ पे जो जो चीज़ें रहेगा ये नोटिस करिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे +1 है तो आप +1 लिखेंगे। मैं एक बार थोड़ा इरेज करता हूँ इसको, उसके बाद अच्छे से लिखता हूँ। तो अब ऐसा लिखिए, न्यूमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे +1 है तो +1 लिखिएगा। उसके बाद जितने बार +1 है ऐसे कर करके आपको लिखना है। माइनस होगा तो माइनस लिखना है, प्लस होगा तो प्लस लिखना है। अब बताइए, आपको इस चीज़ों को नोटिस करना है सेकेंड स्टेप में। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, आपको देखना है इस चीज़ों को। न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला, मतलब कौन सा हो गया 2, और डिनोमिनेटर कौन सा है, नीचे वाला, मतलब कौन सा हो गया 3 नंबर वाला। सो नेक्स्ट हमारा पहला स्टेप रहेगा, हम इसके साथ इसको गुणा करेंगे और उसका ठीक पीछे वाला नंबर जो हैगा उसको ऐड करेंगे। तो 3 के साथ 1 का गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। वैसे ही हम आगे वाले के साथ करेंगे, 5 के साथ 1 का गुणा करेंगे और उसके आगे वाले संख्या कितना हो जाएगा बताइए। 5 के आगे वाला संख्या कितना था, 3 था, तो 8 आ जाएगा। वैसे ही 8 को हम 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, और उसका पीछे वाला संख्या कितना है 5, तो 13 हो गया। तो हमारा जो है फाइनली आ गया 13 लास्ट स्टेज में। अब हमें यहाँ से फ्रैक्शन देखना है कौन सा है। फ्रैक्शन जब हम देखेंगे ना, तब ये वाला नोटिस करिएगा जो एकदम लास्ट में आया है, और उसका ठीक पीछे वाला जो आया है उसको आप नोटिस करना है। जो लास्ट वाले आया है तो उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में, और नीचे वाले में उसका ठीक, मतलब एकदम उसका ठीक लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका आएगा उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 13/8 आपका जो है आंसर है फ्रैक्शन का। इसी को हम बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन। अगर आपको समझ नहीं आया तो 2 बार और देखिए वीडियोस को, उसके बाद देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे वाले क्वेश्चन में जो PYQ में आया हुआ है। तो देखिए, हमने क्या बोले थे कि आपको लिखना है न्यूमरेटर, उसके बाद लिखना है डिनोमिनेटर, और प्लस में लिखना है, जैसे कि उधर 1 था बट इधर क्या है 4 है तो हम 4 लिखेंगे। उधर क्या था 1 था बट यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 3 है तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 2 है तो +2 लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर कौन सा होता है, यहाँ पे जो ऊपर वाले होते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर कौन सा है, इस वाले को देखना है, 1 है, और डिनोमिनेटर 2 है। 2 के साथ हम 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए, 2 के साथ हम 4 को गुना करते हैं तो 4
इंटू 2 और उसका ठीक पीछे वाले नंबर को हम ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वैसे ही 9 के साथ किसका गुणा हो जाएगा, नेक्स्ट जो ऊपर वाला संख्या है 27, तो 9 के साथ 3 का गुणा हो जाएगा, 9 इंटू 3 और उसका ठीक पीछे वाला संख्या ऐड हो जाएगा। कौन सा वाला है, 2, तो कितना हो गया, 29। वैसे ही जो है 29 के साथ 2 गुणा हो जाएगा, तो 29 इंटू 2 और उसका ठीक पीछे वाला संख्या कौन सा है, 9 है। तो मेरा इधर से कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो लास्ट संख्या, मैंने बोला कि लास्ट संख्या देखना है और उसका ठीक पीछे वाला, लास्ट कितना आया, 67 आया और उसका ठीक पीछे वाला संख्या कितना है, 29 है। तो जो लास्ट संख्या ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, उसका ठीक पीछे वाला संख्या कितना लिखना है नीचे में डिनोमिनेटर में। तो यही हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा ये बताइए। ये लेटर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। बाद में जब हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चैप्टर वाइज जब करेंगे तब और अच्छे से और मोर सवाल को लेके और क्वांटिटी नंबर सवाल को लेके डिस्कस करेंगे। बस चाहिए तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।